जानेंगे कि चुंबकीय परिपथ होता क्या है, मींस मैग्नेटिक सर्किट होती क्या है। देखिए, ऐसा परिपथ जिसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर वहां पे करंट प्रवाहित होने लगेगी तो वह विद्युत परिपथ हो जाएगा, लेकिन अगर चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होने लगे तो उसको हम चुंबकीय परिपथ बोलेंगे। बस अंतर यही है, और याद करने का भी तरीका सरल है। जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वहां बैटरी सोर्स और रेजिस्टेंस से होते हुए आती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, एक लोहे का छल्ला होता है और यहाँ पे एक तांबे के विद्युत रोधी तार को इस तरह लपेट देते हैं, यानी चक्कर लगा करके उसमें आई एम्पीयर करंट प्रवाहित कर देते हैं। तो वह जो छल्ला होता है पूरा उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है और वो प्रवाहित होने लगता है, और वो आपका मैग्नेटिक सर्किट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है, कुछ बेसिक बातें जो ऊपर दिखाया गया आपको। आप देख सकते हैं कि ऊपर चित्र में एक लोहे के छल्ले पर, उपरोक्त चित्र में एक लोहे के छल्ले पर यन फेरे, जो हमने अभी बताया वही चीज यहां लिखा भी गया है, लपेट करके इन फेरों में आई एम्पियर की, जो आपके यन चक्कर लगाएंगे तार के, उसमें आई एम्पियर की करंट प्रवाहित करने पर छल्ले में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान गाइस कितना है, फाई है। अतः लोहे के छल्ले में प्रवाहित होने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होगा एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। मींस हिंदी में क्या बोलेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपान में प्रतिष्ठम्भ हो जाएगा। सो गाइस, अगली जो मतलब इसके बाद जो क्या है, किस तरह से परिभाषा, देखिए जो अभी आपने सूत्र देखा यानी उपरोक्त सूत्र या कहें पार्श्व सूत्र में, क्योंकि यहाँ तो उपरोक्त है नहीं, पार्श्व में है, तो जिस अकॉर्डिंग होता है उसको लिख देते हैं, तो उपरोक्त कहें या पार्श्व कर दें, पार्श्व सूत्र में चुंबकीय परिपथ का ओम का नियम कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यह I इज इक्वल टू ई एम एफ अपान रजिस्टेंस, जो आपकी रिलेक्टेंस होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, जबकि रेजिस्टेंस आपके करंट का विरोध करता था। यहाँ ई एम एफ होगा, वहाँ एम एम एफ होगा, बस यही अंतर है कि तुल्य होता है। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, मींस एब्सोल्यूट परमिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि किसी भी पदार्थ की, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता से तात्पर्य उस पदार्थ की चुंबकीय चालकता से होता है। अब समझ लिया ना क्या कहा हमने, हमने कहा कि भैया जो निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है उसका मतलब ये होता है कि उस पदार्थ की चालकता कितनी है, चुंबकीय चालकता कितनी है, अर्थात अच्छे चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वह उच्च होती है। अब इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला मतलब डिराइव करेंगे, प्राप्त करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने यहाँ बना दिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट इस तरीके से, तो कहा जा रहा है दोस्तों किसी भी पदार्थ के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी हो, किसी भी पदार्थ के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी हो तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य एच के अनुपात को उस पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। जैसे दोस्तों क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू बी अपान एच हो जाएगा फार्मूला, जो हमने बोला भैया कि चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के अनुपात को हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, यानी चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय चुंबकीय से में, लेकिन फ्लक्स घनत्व यहाँ क्षेत्र सामर्थ्य है, तो इसी के अनुपात को दोस्तों हम निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं। हेनरी प्रति मीटर हो जाएगा, इसका मात्रक देखिए हेनरी प्रति मीटर यहाँ लिख भी दिया गया है। एवं दोस्तों क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू जीरो म्यू आर। हमने बताया था अभी कुछ समय पहले पिछली वीडियो में, जहां पर म्यू जीरो होता है निर्वात की चुंबकशीलता और इसका मान जो होता है दोस्तों वह होता है 4 पाई 10 के पावर -7 हेनरी प्रति मीटर होता है। सो गाइस, इतनी तो हम लोग जान गए कि भैया निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है। गाइस, जो आपकी अगली टॉपिक आती है जिसका नाम है सापेक्ष चुंबकशीलता, मींस क्या हुआ, रिलेटिव परमिबिलिटी होती है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। देखिए रिलेटिव परमिबिलिटी, जिस तरह से आपने सापेक्ष चुंबक आपने देखा निरपेक्ष चुंबकशीलता, उसी तरीके से सापेक्ष चुंबकशीलता होती है। ठीक थोड़ा सा इधर उल्टा टाइप का होगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए बहुत आसान है, किसी पदार्थ की वायु के सापेक्ष जो चुंबकशीलता होती है उसे उस पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता या तो कहें इंग्लिश में रिलेटिव परमिबिलिटी होती है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, मतलब कोई पदार्थ है उसका चुंबकशीलता एवं वही पदार्थ जो हमारे पास था उसी की वायु में चुंबकशीलता का अनुपात ही सापेक्ष चुंबकशीलता कहलाता है। तो देखा आपने परिभाषा मतलब सूत्र क्या बना, सापेक्ष चुंबकशीलता इज इक्वल टू
पदार्थ की चुंबकशीलता बटे में क्या हो जाएगा, पदार्थ की वायु में चुंबकशीलता, या तो कहें दोस्तों इंग्लिश में म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपान म्यू जीरो हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वही पदार्थ था वायु में भी लिए, मतलब किसी पदार्थ चुंबकशीलता है उसी का वायु में लिए, तो कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि अगर मात्रक होगा भी तो दोनों नीचे ऊपर है, तो जिस कारण से दोनों कट जाएगा, तो इसलिए सापेक्ष चुंबकशीलता मींस रिलेटिव परमिबिलिटी का कोई मात्रक नहीं होगा। एक दूसरे तरीके से भी परिभाषा बना सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसको भी तरीके से बता सकते हैं, यानी कई तरीके से परिभाषा है। देखिए, किसी पदार्थ की माध्यम में फ्लक्स घनत्व बीएम, मतलब यहां यम से क्या, मीडियम माध्यम दिखा रहा फ्लक्स घनत्व का, बी से दिखाते हैं फ्लक्स घनत्व को, यम उसी पदार्थ की वाई में, मतलब ओ से, ध्यान दीजिएगा वाई में फ्लक्स घनत्व यानी एयर में उसका फ्लक्स घनत्व बी जीरो है या बी ओ है का अनुपात पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता मींस म्यू आर कहलाता है। अब देखिए इसके बारे में कुछ और जान लीजिए, यानी फार्मूला क्या बना गाइस, फार्मूला बना कि म्यू आर इज इक्वल टू बी एम अपान बी जीरो, जो फार्मूला हमने बताया था वही चीज हो गया, फ्लक्स घनत्व किसी माध्यम में और वैसे वाई में हो जाएगा। गाइस जो हमारा अगली टॉपिक आती है जिसका नाम है चुंबकत्व वाहक बल। क्या होता है चुंबकत्व वाहक बल, हमने बताया था कि भैया इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एम एम एफ मींस मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। जिस तरह से ईएमएफ होता है ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होते हैं। क्या होता है देखिए, वह बल जो किसी चुंबकीय परिपथ में, वह बल जो किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित कराता है या प्रवाहित कराने का प्रयास करता है, मतलब ट्राई करता है, कोशिश करता है, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व वाहक बल, एमएमएफ बोलते हैं। तथा यह विद्युत परिपथ के विद्युत वाहक बल, ध्यान दीजिएगा, यह विद्युत परिपथ के विद्युत वाहक बल मींस ईएमएफ के समान ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता। देखिए किसी चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ होता है, या तो बोले चुंबकत्व वाहक बल जो होता है फेरों की संख्या n एवं कुंडली में प्रवाहित धारा I के गुणनफल के बराबर होता है, तथा इसका मात्रक दोस्तों एम्पियर टर्न यानी एम्पियर टर्न होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न मींस क्या हुआ दोस्तों, एमएमएफ इज इक्वल टू एन आई मींस एम्पियर टर्न आपका हो जाएगा। और काफी अच्छी परिभाषा और हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। एमएमएफ जो होता है दोस्तों नंबर ऑफ टर्न, ध्यान दीजिएगा कंडक्टर जो होगा नंबर ऑफ टर्न उसमें प्रवाहित होने धारा पर निर्भर करते हैं, क्योंकि एक चक्कर रहेगा तो भैया कम एमएमएफ रहेंगे, हालांकि बहुत कम मात्रा में, उसी तरीके जितना ज्यादा एन रहेंगे उसी तरीके से आई एम्पियर करंट फ्लो होगी, इसलिए डायरेक्टली दोनों प्रोपोर्शनल है, ये कह सकते हैं आप। अब देखिए अगली दोस्तों जो हमारी टॉपिक है वो अगली दोस्तों हमारी टॉपिक है प्रतिष्ठम्भ के बारे में। जी हाँ, प्रतिष्ठम्भ के बारे में आपको जानना है। यहाँ पे प्रतिष्ठम्भ क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, रिलक्टेंस जो होता है उसको यस से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय पदार्थ का वह गुण, मतलब यह जो प्रतिष्ठम्भ होता है चुंबकीय पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण जो पदार्थ होता है मींस मटेरियल होता है स्वयं में चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह की स्थापना का विरोध करता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हमने कहा, वह गुण चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ स्वयं में चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह की स्थापना का विरोध करेगा। चुंबकीय फ्लक्स जब मतलब प्रवाहित होगा, जो स्थापित होगा मतलब उत्पन्न होगा उसका ही विरोध करेगा। तथा यह विद्युत परिपथ में प्रतिरोध, जैसे प्रतिरोध होता है ना वो करंट का विरोध करता है, उसी तरीके से विरोध करता है प्रतिष्ठम्भ, इसको यस से दर्शाते हैं। एवं दोस्तों इसका मात्रक जो होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, या तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं हेनरी होता है। तो आपका फार्मूला क्या बना, फाई इज इक्वल टू एमएमएफ अपान में यस हो गया। तो दोस्तों यस इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एमएमएफ अपान फाई, क्योंकि दोस्तों हमने अभी फाई इज इक्वल टू पढ़ा था, एमएमएफ अपान प्रतिष्ठम्भ होता है, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आपको याद करना होगा, यहाँ तक तो सबको आसानी हो जाती है, मेरे को भी हुई थी जब सेकंड सेमेस्टर में हम थे, लेकिन इसके बाद थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर ये दो फार्मूले याद कर लेते तो दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों ये है कि बी इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एच होता है, जो दोस्तों यहाँ पे फार्मूला लिखा है, इससे घबराना आपको नहीं है, घबराना नहीं है दोस्त यहाँ, इसलिए क्योंकि इस तरीके से भी फार्मूला बनता है। अब एच की जो दोस्तों बड़ी सी वैल्यू होती है ना, एच इज इक्वल टू शायद होता है 1 अपान
म्यू0 म्यू अपान 4 पाई m1 m2 अपान अल्फा, शायद इस तरह के जो फार्मूले होते हैं, या चीज इक्वल टू शायद कुछ और भी फार्मूले होते हैं। तो इस तरह के जो दोस्तों फार्मूले हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजिंग होती रहती है, तो घबराना नहीं है क्योंकि सब चीज वही है। तो b इज इक्वल टू 5/a होता है, आपने भी ये पढ़ा है, तथा h इज इक्वल टू ni/l होता है, तो इससे घबराना नहीं। तो दोस्तों आपने क्या किया यहाँ पे, देखिए जो ए b इज इक्वल टू मतलब b की वैल्यू यहाँ से रख दिया म्यू0 म्यू r, लेकिन h की वैल्यू यहाँ से आपने रख दिया, तो 5 इज इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, देखिए ni को एक तरफ किए, इस म्यू r को दोस्तों हमने एकदम नीचे लेकर आए। दोस्तों जब हमने इसको एकदम मतलब एकदम अच्छे से नीचे ले लिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आप देखिएगा थोड़ा सा, तो इसको अभी ऊपर करोगे तो फिर वही चीज आ जाएगा, ni ऊपर है, l/a जो a था ना, ये जो देखो यहाँ पे a था, इसको हमने पक्षांतर करोगे यहाँ जाएगा, लेकिन दोस्तों इसको हम पूरी तरीके से नीचे लेकर आ गए, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब दोस्तों इसकी तुलना हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण से आपको करेंगे, यानी 5 इक्वल टू mmf अपान यस से हम इसकी क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो दोस्तों जैसे तुलना करोगे आपको मिलेगा क्या, mmf इज इक्वल टू ni मिल जाएगा, रिलक्टेंस यस इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपान म्यू0 म्यू r l/a आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए अगली टॉपिक्स क्या, यहाँ पे अगला हम क्या करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या है यहाँ पे। उपरोक्त सूत्र में जो आपने ऊपर सूत्र देख रहे हैं उसमें एमएमएफ जो होता है चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित कराता है, क्योंकि भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नहीं, एवं प्रतिष्ठम यस जो होता है चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह का विरोध करता है, वही हमने डिफरेंशियल दिया क्योंकि भैया इसकी वैल्यू जो नीचे होती है, ठीक है ना, 1/, करके ये फॉर्म में होता है या ni/, करके होता है, तो इस तरीके से। एवं विद्युत परिपथ के प्रतिरोध R के समान यह होता है, यस इज इक्वल टू 1/म्यू0 म्यू r l/a की तुलना R इज इक्वल टू रो l/a से कर देने पर, क्योंकि गाइस इससे करेंगे तो हम बताएंगे कि चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ के एक प्रकार से तुलना करके बताएंगे। तो देखिए 1/म्यू0 म्यू r को चुंबकीय परिपथ की विशिष्ट प्रतिरम, ध्यान दीजिएगा 1/म्यू0 म्यू r को चुंबकीय परिपथ मैग्नेटिक सर्किट की विशिष्ट प्रतिष्ठम यानी स्पेसिफिक रिलक्टेंस या प्रतिष्ठम्भता कहते हैं, तथा यह विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समान होता है, और इसका मात्रक दोस्तों मीटर प्रति हेनरी होता है, न कि हेनरी प्रति मीटर, उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा मीटर प्रति हेनरी होता है, m/h होता है। सो गाइस इस तरीके से आपने जाना, और इस वीडियो को दोस्तों मैं बता दूं लास्ट टॉपिक जो हम लोग जान लेते हैं वो है दोस्तों पारगम्यता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पारगम्यता क्या होती है इसके बारे में समझ लीजिए, यानी परमिनेंस क्या होता है। देखिए चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ के विलोम को, जैसे आपने पढ़ा ना प्रतिरोध के विलोम को चालकता कहते हैं, उसी प्रकार से कि हमने क्या कि चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ, चुंबकीय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चुंबकीय मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे हैं, चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ के विलोम को या अपोजिट कर लें उसको हम चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। यानी क्या हुआ, चुंबकीय पारगम्यता इज इक्वल टू 1 प्रतिष्ठम्भ, जिस प्रकार से G इज इक्वल टू 1/r होता है, एवं विद्युत परिपथ के चालकता के समान होता है। यही चीज मैं बता रहा था दोस्तों, वही चीज है भी, तथा इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर टर्न या दोस्तों पूरा कहें हेनरी होता है। इस तरीके से गाइस आज के इस वीडियो में जितनी सारी हमने टॉपिक पे बात की थी पूरा हमने डिस्कस किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और गाइस यहाँ से ही ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। अब भी आपका कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।